गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट का अगला लेक्चर्स पढ़ेंगे। इस हीटिंग इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेट साल्ट को हीट करना। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर्स पढ़ चुके, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साल्ट को हीट करना और नाइट्रोजन कंटेनिंग साल्ट को हीट करना हम लोगों ने सीख चुके हैं। आज जो है हम लोग बच्चों मेटल नाइट्राइट को हीट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो रूल्स कहता है ये बच्चों कि अगर कोई भी मेटल नाइट्रेट है, अगर कोई भी मेटल नाइट्रेट है उसको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड में बदलेगा बच्चों, और आपका NO2 ब्राउन कलर का गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। लेकिन बच्चों एक्सेप्ट सिवाय एल्कली मेटल नाइट्रेट, अगर एल्कली मेटल का नाइट्रेट है आप उसको हीट करोगे बच्चों तो वो नाइट्रेट आपका चेंज होगा मेटल नाइट्राइट में। अब अगर उस मेटल नाइट्राइट को 2 मोल लेकर के पुनः हीट किया जाए 800 डिग्री सेल्सियस पर अधिक टेम्परेचर पर, तब वो मेटल नाइट्राइट चेंज होता है मेटल ऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस कलरलेस गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर से कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा हीट करोगे तो ऑक्साइड में बदलेगा, लेकिन अगर एल्कली मेटल का ऑक्साइड है, एल्कली मेटल का नाइट्रेट है आपका, उसको हीट करोगे बच्चों तो पहले मेटल नाइट्राइट में बदलेगा। अब मेटल नाइट्राइट के 2 मोल लेकर के अगर से जो है ज्यादा टेम्परेचर पर करीबन 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तब वो जाकर के मेटल के ऑक्साइड में बदलेगा और नाइट्रोजन गैस और हमारा ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब बच्चों यहाँ मैं मेटल नाइट्रेट को हीट कर रहा हूँ, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो सकता है। अगर उसको हीट कर रहा हूँ तो चेंज किस में हो रहा है, मेटल ऑक्साइड में, और आपका ब्राउन कलर का NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर M क्या है, M जो है यहाँ डाइवेलेंट आयन हो सकता है, जैसे आपका जिंक आयन हो सकता है बच्चों, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, स्ट्रांसियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, कॉपर आयन, लेड आयन, कुछ भी आपका जो है डाइवेलेंट आयन हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया, अब मैं यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलेगा 2MgO प्लस आपका किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में 4NO2 प्लस आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको जो है यहाँ पर ले रहा हूँ जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट को हीट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर जिंक नाइट्रेट को हीट करूंगा तो देखो बच्चों क्या बनता है, तो जिंक नाइट्रेट को हीट करोगे तो सबसे पहले जिंक ऑक्साइड में बदलेगा, आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा 2ZnO प्लस आपका जो है NO2 में बदल जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, ये ब्राउन कलर का गैस होता है बच्चों, प्लस ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर से मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट ले लेता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट को जो है मैं यहाँ हीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। तो यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा आपका ये 2CaO प्लस आपका चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपको जो है यहाँ कॉपर नाइट्रेट को ले रहा हूं मैं, कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहा हूं बच्चों 2CuNO3 का होल ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 2CuO कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का बनेगा और आपका ब्राउन कलर की गैस निकलेगी 4NO2 और आपका चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में। इसी तरीके से मैं यहाँ लेड नाइट्रेट को लेकर के हीट कर रहा हूँ बच्चों, लेड नाइट्रेट को लेकर के हीट करूंगा अगर से 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको मैं हीट करूंगा तो हीट करने पे क्या होगा बच्चों, ये हीट करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा लेड ऑक्साइड में लिथार्ज में 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इसका मतलब ये है कि अगर से एल्कली मेटल को छोड़कर बच्चों, अगर से एल्कली मेटल को छोड़ करके कोई मेटल नाइट्रेट है डाइवेलेंट आयन वाला तो उसको हीट करोगे तो वो आपका मेटल ऑक्साइड और ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पहले मैं सिल्वर नाइट्रेट को हीट कर रहा हूँ, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट को हीट करोगे तो सबसे पहले ये आपका सिल्वर ऑक्साइड में बदलेगा, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड तुरंत टूट जाता है सिल्वर में, तो इसलिए मैंने यहाँ सिल्वर लिख दिया। और इसके बाद आपका जो है नाइट्रोजन ब्राउन कलर का गैस निकलेगा 2NO2 और इसके बाद आपका ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ पर आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मर्क्यूरिक नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपका सबसे पहले ये आपका Hg में टूट जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में टूटता है, लेकिन मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंज हो जाता है Hg में। इसके बाद आपका चेंज हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। यहाँ बच्चों लिथियम नाइट्रेट, तो मैंने बताया था कि अगर एल्कली मेटल के नाइट्रेट हैं उनको हीट करोगे तो सबसे पहले वो मेटल नाइट्राइट में बदलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। लेकिन यहाँ लिथियम नाइट्रेट का अपवाद है। अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तुरंत लिथियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, Li2O लिथियम ऑक्साइड में, और आपका जो है ब्राउन कलर का गैस बन जाएगा बच्चों E2NO2 प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाएगा। ये आपका अपवाद है एल्कली मेटल का, तुरंत ऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को हीट करता हूं बच्चों, तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे अगर जनरली तो ये आपका पहले बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट में NaNO2 में, और आपका जो है निकल जाएगा ऑक्सीजन गैस हाफ O2 निकल जाएगा। अब अगर से सोडियम नाइट्राइट को 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए, 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर सोडियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो आपका जा करके ये आपका नाइट्रोजन सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस आपका नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, और बच्चों ऑक्सीजन गैस भी आपका रिमूव हो जाएगा, 3/2 ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर से एल्कली मेटल के नाइट्रेट है लिथियम नाइट्रेट को छोड़ करके बच्चों, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट आपका जो होता है ये एनामेलस बिहेवियर शो करने के कारण ये लिथियम ऑक्साइड में ही चेंज हो जाता है तुरंत। लेकिन अगर अदर आपके जो है लिथियम को छोड़ करके जो मेटल नाइट्रेट है, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, या आपके जो है रुबिडियम नाइट्रेट है, इनको हीट करोगे तो सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट में बदलेगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। अगर सब सोडियम नाइट्राइट को फिर 800 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट कर देंगे तब आपका वो जाकर के ऑक्साइड में बदलेगा, और उसके स्थान पे नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगा और आपका ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम नाइट्राइट में बदलेगा, इसके बाद बच्चों हाफ ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। अब अगर पोटेशियम नाइट्राइट को 800 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट कर दें तो 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो आपका बदल जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस आपका बन जाएगा बच्चों नाइट्रोजन गैस में चेंजिंग हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, तो यहाँ 2 मोल लेकर के हीट किया जाता है बच्चों। तो अर्थात इससे ये पता चला कि अगर से मेटल के नाइट्रेट है उनको हीट करोगे तो आपका जो है ऑक्साइड और ब्राउन कलर की गैस यानी O2 निकलती है। लेकिन अगर एल्कली मेटल के नाइट्रेट है उनको हीट करोगे तो सबसे पहले मेटल नाइट्राइट में बदलेंगे, फिर और आपके ऑक्सीजन गैस निकल जाएंगे। लेकिन अगर मेटल नाइट्राइट को 800 डिग्री सेल्सियस पर पुनः हीट कर दिया जाए तब जाकर के वो मेटल के ऑक्साइड में बदलते हैं बच्चों, और आपके नाइट्रोजन गैस के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो है इस लेक्चर्स में नाइट्रेट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया।